अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम आपको ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़ना सिखाएंगे, क्योंकि ईद उल फित्र की नमाज़ हर मुसलमान के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। लेकिन हमारे अक्सर बच्चों को, बहुत से अहबाब को ईद की नमाज़ का सही तरीक़ा मालूम ही नहीं है कि ईद की नमाज़ कैसे पढ़ी जाती है, उसकी नियत कैसे की जाती है, उसकी कितनी रकातें पढ़ी जाती हैं, कितनी तकबीरें उसमें कही जाती हैं, कौन सी तकबीर पर हाथ उठाना होता है, कौन सी तकबीर पर हाथ छोड़ना होता है, जो ईद की नमाज़ का सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगता है हमारे अहबाब को। तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि बहुत आसान अंदाज में हम आपको ईद की नमाज़ पढ़ना सिखाएंगे और साथ ही वो गलती भी बताएंगे जो ईद की नमाज़ में आपको बिल्कुल नहीं करना है, वरना आपको ईद की नमाज़ का भरपूर सवाब नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को सवाब की नीयत से आगे भी शेयर फरमा दीजिएगा, ताकि हमारे दूसरे बच्चे, दूसरे अहबाब इस वीडियो से ईद की नमाज़ पढ़ना सीख सकें। आइए बिला ताख़ीर वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको ईद की नमाज की नीयत सिखाते हैं कि उसकी नीयत कैसे की जाती है। अच्छी तरह जहन नशीन फरमा लें कि ईद की नमाज की टोटल 2 रकातें होती हैं, यानी 2 रकात नमाज पढ़ी जाती है और इसमें ज़ायद 6 तकबीरें होती हैं। 3 तकबीरें पहली रकात में कही जाती हैं और 3 तकबीरें दूसरी रकात में कही जाती हैं। कैसे कही जाती हैं वो तरीक़ा मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो ईद की नमाज की नीयत करने का सही तरीक़ा ये है, इस तरह से नीयत करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नीयत की मैंने 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल फित्र की, ज़ायद 6 तकबीरों के साथ, वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के, मुँह में काबे शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर आपको नाफ के नीचे नियत बांध लेना है। उसके बाद सना पढ़ना है, यानी सुब्हानक अल्लाहुम्मा ये पढ़ना है। और सना पढ़ने के बाद इमाम साहब के क़िरात शुरू करने से पहले, सना पढ़ने के बाद फिर आपको 3 तकबीरें कहनी है। इमाम साहब 3 तकबीरें कहेंगे, आपको भी उनके साथ 3 तकबीरें लगानी है। 3 तकबीरें आप इस तरह कहेंगे, अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देंगे, फिर अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देंगे, फिर अल्लाहु अकबर कहकर नाफ के नीचे हाथ बांध लेंगे। 3 तकबीरें हो जाएंगी, हाथ बांध लेंगे। फिर आपको खामोशी से खड़े हो जाना है। इमाम साहब क़िरात करेंगे, यानी अल्हम्दु शरीफ कोई सूरत पढ़ेंगे, और फिर रुकू और सुजूद उसी तरीक़े से किया जाएगा जिस तरीक़े से आम नमाज़ों में आप करते हैं। और फिर रुकू सुजूद से फ़ारिग़ होने के बाद फिर इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। आप भी उनके साथ दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। उसके बाद इमाम साहब क़िरात करेंगे, अल्हम्दु शरीफ कोई सूरत पढ़ेंगे, और कोई सूरत पढ़ने के बाद रुकू में जाने से पहले जो बाकी की 3 तकबीरें बची हैं वो अब कही जाएंगी इस तरह, अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देंगे, अल्लाहु अकबर, फिर हाथ छोड़ देंगे, फिर अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देंगे। ये 3 तकबीरें हो गई। फिर चौथी तकबीर में बग़ैर कानों तक हाथ उठाए अल्लाहु अकबर कहते हुए आप डायरेक्ट रुकू में चले जाएंगे। रुकू और सजदा मुकम्मल करने के बाद फिर बैठ जाएंगे कायदे में, अतहियात वगैरह, दुआ वगैरह मुकम्मल करके, और फिर सलाम आप फेर देंगे। इस तरह से आपकी ईद उल फित्र की नमाज मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन इसमें एक गलती जो बहुत सारे अहबाब करते हैं वो ये है कि जैसे ही ईद की नमाज का सलाम फेरते हैं तो हमारे बहुत से बच्चे, बहुत से अहबाब ईदगाह से या मस्जिद से बाहर भाग जाते हैं। ईद की नमाज का खुतबा सुने बगैर और दुआ में शामिल हुए बगैर वो भाग जाते हैं। बहुत जल्दबाजी में, ऐसा लगता है बहुत जल्दबाजी में। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। याद रखें, ईद की नमाज का खुतबा पढ़ना ये सुन्नत है, उसको सुनना मुस्तहब है, बल्कि सहाबा इकराम की सुन्नत मुबारका है। इसलिए बहुत ध्यान से, अदब व एहतराम के साथ ईद की नमाज के बाद आपको खुतबा सुनना है। उसके बाद जो इज्तिमाई तौर पर जो दुआ इमाम साहब कराते हैं उस दुआ में आपको शामिल होना है। उसके बाद में फिर आपस में मुसाफ़ा मुआनक़ा करना है, ये भी सुन्नत मुबारका है। और ईद का मकसद भी ये है कि आपस में मुसाफ़ा मुआनक़ा करें, एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। इससे आपसी भाईचारा बढ़ता है, इत्तेफाक इत्तेहाद बढ़ता है और मोहब्बत की फ़ज़ा आपस में कायम होती है। तो ये ईद उल फित्र की नमाज़ अदा करने का मुख्तसर तरीक़ा है। उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। मज़ीद अगर कोई मसला आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा, और जो है इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।